कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरज गर्ग गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमा, नेहा, विकास जैन गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी दिल्ली। श्री मुनीन्द्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन मुजफ्फरनगर। श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल चंदर नगर सहारनपुर। श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिम्पल गांधी, सोनल गांधी एवं हेतार्थ गांधी अहमदाबाद। जय जिनेन्द्र अठविह कम मुक्के अठ गुणढे अणोवमे सिद्धे अठम पुण विण विठे लिठे कजेय वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। इस समय इस पुस्तक कुंद कुंद के कुंदन में ज्ञान गेह अधिकार चल रहा है। पिछली ज्ञानशाला में ये बताया था आत्मा ज्ञान के बराबर है और ज्ञान ज्ञेय के बराबर है। ज्ञेय जानने योग्य क्या है? सारा लोक और अलोक, इसलिए ज्ञान की अपेक्षा आत्मा सर्वगत है। और ये भी बताया था जो स्वाध्याय करके अपनी आत्मा को नहीं जानते उनका ज्ञान फिर फ्रूटफुल या सार्थक नहीं हुआ। आज दो गाथाएं आपको हम पढ़ाएंगे। इनमें विषय क्या है? इनमें विषय ये है सर्वज्ञ भगवान आत्मा को जानते हैं या समस्त लोक को जानते हैं, ये स्पष्ट करें। आइए पहली गाथा देखते हैं। अपस्वरूपं पेच्छदि लोया लोयं न केवली भगवं जय कोई भणैवं तस्य किं दूषणं होई। अपस्वरूपम आत्मा के स्वरूप को, पेच्छदि देखते हैं। कौन? केवली भगवम, केवली भगवान। केवली भगवान आत्म स्वरूप को देखते हैं, न लोयालोयम, लोक अलोक को नहीं। जय माने यदि, कोई, एवं माने इस प्रकार, भणई माने कहता है। किसी से पूछा केवली भगवान किसको जानते हैं? उनने कहा आत्मस्वरूप को देखते हैं, जानते हैं, लोकालोक को नहीं। तो कह रहे हैं जय माने यदि कोई, एवं माने इस प्रकार कहता है, तो तस्य, तो उसके लिए, किम दूषणम होई, क्या दूषण होता है। अगर कोई ये कहता है केवली भगवान लोकालोक को नहीं जानते, मात्र आत्मा को जानते हैं, इसमें क्या दूषण होता है? ठीक ही तो है। फिर देखें एक बार गाथा। केवली भगवम आत्मस्वरूप को देखते हैं, लोक अलोक को नहीं। यदि कोई इस प्रकार कहता है तब उसके लिए क्या दूषण होता है, क्या दिक्कत है, क्या गड़बड़ी है, क्या दोष है, ये बात ठीक क्यों नहीं है? पंडित जी,
केवली भगवान अपने ज्ञान के द्वारा किसको जानते हैं? जैन धर्म में हर चीज़ का, हर वस्तु का, हर बात का परूपण व्यवहार और निश्चय से होता है। अगर इस तरह नहीं किया जाए तो वह वर्णन अधूरा माना जाता है। कोई मुझसे पूछे आप कौन हैं, मैं पूछूंगा पहले आप ये बताएं व्यवहारने से बताऊं या निश्चयने से। आपने कहा व्यवहारने से, मैं कहूँगा मैं मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ, मेरा ये नाम है। निश्चयने से बताइए मैं आत्मा हूँ। दोनों बात ठीक है? हाँ, दोनों बात ठीक है। क्यों? दोनों अलग अलग नय के द्वारा कही गई हैं। उसी प्रकार केवली भगवान केवल ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानते हैं या सारे लोकालोक को जानते हैं। अगर ये बात पूछी जाएगी तो हम कहेंगे कि केवली भगवान केवल ज्ञान के द्वारा व्यवहार से लोकालोक सबको जानते हैं, निश्चय से आत्मा को जानते हैं। दोनों बात ठीक है? हाँ, दोनों बात बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई भी बात गलत नहीं। इस तरह समझना चाहिए कि केवली भगवान केवल ज्ञान के द्वारा निश्चय से तो आत्मा को जानते हैं और व्यवहारने से समस्त लोकालोक को जानते हैं। ये मान्यता ही ठीक है। पंडित जी, तब जो गाथा में कहा गया है फिर तो वह ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है। तभी तो आचार्य ने नीचे की पंक्ति में लिखा हुआ है, यदि ऐसा मानता है तो उसमें क्या दूषण होता है? उसमें दूषण है। आपने निश्चय से तो व्याख्या कर दी, लेकिन व्यवहारने की व्याख्या तो नहीं हुई। दोनों नय से अगर निरूपण नहीं है तो तत्व का पूरा निरूपण नहीं होता, अधूरा निरूपण होता। कहना ये था कि केवली भगवान केवल ज्ञान के द्वारा निश्चय से अपने को जानते हैं, व्यवहारने से समस्त लोकालोक को जानते हैं। अगर ऐसा है तो ये भी तो बताइए, फिर सब सारे वस्तुओं को कैसे जानेंगे? सारी वस्तुएं उनके ज्ञान में झलकती हैं, वे अपनी आत्मा को जानते हैं। समस्त द्रव्य अपनी त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों सहित एक साथ आत्मा में झलकने के कारण दृष्टिगोचर होते हैं। इसलिए निश्चय से केवली भगवान आत्मा को जानते हैं, व्यवहारने से सर्वज्ञ को, व्यवहारने से समस्त पदार्थ लोकालोक को जानते हैं। पंडित जी, आत्मज्ञ और सर्वज्ञ इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों शब्दों का शब्दार्थ अच्छी तरह समझना चाहिए। आत्मज्ञ, ज्ञ माने जानने वाला, आत्म माने अपने आप को जानने वाला, अर्थात जो अपनी आत्मा को जानता है वह आत्मज्ञ है। सर्वज्ञ, ज्ञ माने जानने वाला, सर्व माने सबको, अर्थात जो लोक अलोक को, अर्थात जो लोक अलोक में जितने भी द्रव्य हैं उन सबको अपनी त्रिकालवर्ती गुण पर्यायों के साथ एक साथ बिना क्रम के संपूर्णतया जानता है, वो सर्वज्ञ है। दोनों में अंतर है। आत्मज्ञ जो अपनी आत्मा को जानता है, सर्वज्ञ जो सबको जानता है। पंडित जी, क्या कुछ ऐसा भी है जो सर्वज्ञ भगवान नहीं जानते हो? जो वस्तु है ही नहीं वो ज्ञान का ज्ञेय कैसे बनेगी? जो वस्तु है ही नहीं वो ज्ञान का ज्ञेय कैसे बनेगी? जिसका अस्तित्व है उसको केवल ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। उदाहरण, अगर मैं केवली भगवान से ये पूछूं, भगवान मेरी आत्मा की सबसे पहली पर्याय कौन सी थी, तो केवली भगवान क्या कहेंगे? किसी द्रव्य की पहली पर्याय होती नहीं। और जब पहली पर्याय होती नहीं तो तुम्हारी पहली पर्याय कौन सी थी ये कैसे बताया जाए? अगर केवली भगवान से मैं ये पूछूं, भगवान मेरी अंतिम पर्याय कौन सी होगी, तब केवली भगवान क्या कहेंगे? केवली भगवान ये कहेंगे किसी भी द्रव्य की अंतिम पर्याय होती नहीं। और जो है नहीं, जो ज्ञेय नहीं है,
जो जानने में जो वस्तु ही नहीं है तो जानी कैसे जाएगी। इसलिए केवल ज्ञानी उस किसी भी द्रव्य की पहली और अंतिम पर्याय को नहीं जानते, अनंत पर्याय को अनंत पर्याय से जानते हैं। क्यों नहीं जानते? फिर तो ज्ञान अधूरा हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं, इसलिए नहीं जानते, वे हैं ही नहीं। अगर वो ये कह दें, मान लो कि मेरी आत्मा की पहली पर्याय ये थी, मैं प्रश्न करूंगा, भगवान उससे पहले मेरी आत्मा थी या नहीं थी? कि आत्मा थी तो किस पर्याय में थी? फिर कैसे बात बनेगी? जितने द्रव्य हैं ये कब से हैं? अनादिकाल से हैं। एक भी द्रव्य न नष्ट होता है न समाप्त होता है। ये आप कैसे कह रहे हैं? हमने मोक्ष प्राप्त कर लिया तो हमारा संसारीपना नष्ट हुआ कि नहीं? हाँ, संसारीपना नष्ट हुआ, जीव नष्ट नहीं हुआ। पहले जीव अशुद्ध अवस्था में था, अब जीव शुद्ध अवस्था में सिद्धालय में विराजमान है। जीव वो भी है, जीव ये भी था। अंतर इतना था, संसारी था तो अशुद्ध था, अब शुद्ध हो गया तो सिद्ध बन गया। लेकिन द्रव्य दोनों में है और वो ही द्रव्य है जो पहले अशुद्ध था अब शुद्ध बन गया है। पंडित जी, केवली भगवान जब ध्यान लगाते हैं तब किसको जानते होंगे? केवली भगवान के ध्यान ही नहीं होता। आप आश्चर्यचकित मत होइए, मैं क्या कह रहा हूँ। केवली भगवान के कोई ध्यान नहीं होता। केवल ज्ञान होने से पूर्व 12वें गुणस्थान तक 2 ध्यान थे, पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान। अब 13वां गुणस्थान हो गया। भगवान समव शरण में विराजमान हैं। मान लो आदिनाथ भगवान समव शरण में कितने काल तक रहे? कितने काल तक दिव्य धुनी खुरी? शंखों बरस तक खिरी। तो उन शंखों बरस तक जब दिव्य धुनी खुरी, तब उस समय उनके कौन सा ध्यान माना जाए? कोई ध्यान नहीं। आचार्य कहते हैं केवली भगवान के ध्यान नहीं होता। अरे ध्यान क्यों नहीं होता? ध्यान इसलिए नहीं होता, उनके ज्ञान में सारा विश्व झलक रहा है। ध्यान की परिभाषा है किसी एक पदार्थ पर अपने चिंतन को स्थिर करना। अब वो उन सारे पदार्थों में से एक पदार्थ पर अपना मन कैसे स्थिर करें? नहीं कर सकते। इसलिए केवली भगवान के ध्यान नहीं होता। अगर वो सब जगह से हटके एक पे आए तो हम पूछेंगे आप यहाँ क्यों आए? क्या यहाँ आपका राग द्वेष था क्या? जभी तो आपने इसको ध्यान में किया। हम जब जाप देने बैठते हैं तो हमारे चिंतन में कौन सी वस्तु आती है? या तो उनसे हमारा राग हो या उनसे हमारा द्वेष हो, वो चिंतन में आती है। तब केवली भगवान के चिंतन में कौन सी वस्तु आएंगी? उन्हें किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, एक वस्तु पर उन्हें केंद्रित होना नहीं। तब केवली भगवान क्या करेंगे? उनके ज्ञान में तो सारा लोकालोक स्पष्ट जैसा का तैसा झलकता है। इसलिए आचार्यों ने कहा उनके ध्यान नहीं होता। 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में जो तीसरा शुक्ल ध्यान सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती कहा गया है, वो तीसरा शुक्ल ध्यान उपचार से है। वास्तव में वे ध्यान करते नहीं। ध्यान क्यों नहीं होता? क्योंकि सब तरफ से अपना चिंतन हटा के एक वस्तु पर केंद्रित कैसे करें, ये केवल ज्ञान का विषय नहीं। वो तो सबको ही जानते हैं, सबको ही जानेंगे। उन्हें किसी एक वस्तु से कोई राग द्वेष नहीं, अतः सबको छोड़ के एक वस्तु पर केंद्रित नहीं होते। इसलिए केवली भगवान के ध्यान नहीं होता। केवली भगवान अपनी आत्मा को जानते हैं, उसके बारे में एक गाथा हुई। अब अगर कोई ये कहता है कि केवली भगवान आत्मा को नहीं जानते, लोकालोक को जानते हैं, उसके बारे में आचार्य कुंद महाराज अगली गाथा लिख रहे हैं। देखिए गाथा नंबर 47। लोया लोयम जानई अपाणम लेव केवली भगवम जय कोई भणई एवं तस्य किम दूषणम होई। अब सर्वज्ञता की बात। लोय अलोयम जानई,
लोक और अलोक को जानते हैं। कौन? केवली भगवम, केवली भगवान। नेव नहीं जानते अपाणम आत्मा को, अर्थात केवली भगवान लोक अलोक को जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते। आत्मा को जानना आत्मज्ञपना, सबको जानना सर्वज्ञपना। पहली गाथा में अगर कोई ये माने कि केवली भगवान मात्र आत्मज्ञ हैं, गलत। अगर कोई ये माने केवली भगवान मात्र सर्वज्ञ हैं, वो भी गलत। यदि कोई इस प्रकार कहता है तो उसके लिए क्या दूषण होता है? तब इसमें क्या गलती है? उसका कहना गलत थोड़ी, सही तो कह रहा है। फिर एक बार देखें, लोक और अलोक को जानते हैं केवली भगवान, नेव अपाणम, केवल आत्मा को जाने ऐसा नहीं, लोक अलोक को जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते। यदि कोई इस प्रकार कहता है तब उसके लिए क्या दूषण होता है? पंडित जी, इस गाथा में क्या दूषण माना जाए? हमने पहले भी समझाया था, अगर कोई ऐसी मान्यता बनाता है तब उसकी मान्यता अधूरी है, एकांती है। और अगर कोई उनको आत्मज्ञ मात्र मानता है तो भी उसकी धारणा, उसकी मान्यता अधूरी है, एकांती है। वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं, तो उस एक अपेक्षा से एक धर्म का वर्णन किया जाए वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये द्रव्य, ये वस्तु ऐसी ही है ऐसा कहा जाए तो वो उसमें दूषण हो जाता है। इस गाथा में किस व्यक्ति की चर्चा है जो ये कहता है ये केवली भगवान तो सर्वज्ञ हैं, मात्र लोक अलोक को जानते हैं, आत्मा को नहीं, लोक अलोक को जानने में लगे हैं। अगर कोई ऐसा कहता है, दूषण, आपने फिर अधूरी बात कह दी, ये मत कहिए। कैसे बोले? ऐसे बोलो, निश्चय से केवली भगवान आत्मा को जानते हैं और व्यवहार से समस्त लोक और अलोक को जानते हैं। यदि ऐसा कहते हैं आपकी धारणा बिल्कुल ठीक है। पहले ये कह रहा था, पहले ये कहा जा रहा था कि वो आत्मा को जानते हैं, लोक अलोक को नहीं, ये एकांतीपना। अब ये कह रहा है लोक अलोक को जानते हैं, आत्मा नहीं, ये भी एकांतीपना। ज्ञान का काम तो जानना है, और पहले ही हमने गाथा पिछली ज्ञानशाला में हुई थी, ज्ञान हर ज्ञेय को जानेगा। आत्मा भी ज्ञेय है क्योंकि द्रव्य है, लोक अलोक भी ज्ञेय है क्योंकि वे परद्रव्य हैं, द्रव्य तो हैं। तो ज्ञान किसको जानेगा? आत्मा को भी जानेगा और परद्रव्यों को भी जानेगा, लोक अलोक को भी जानेगा। तो सही कथन क्या होगा? सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञान के द्वारा निश्चय से आत्मा को जानते हैं और व्यवहार से संपूर्ण लोक अलोक को जानते हैं। अगर कथन ऐसा होता है तो उसमें कोई दूषण नहीं। पंडित जी, कुछ लोग व्यवहार नय को झूठा मानते हैं, तो फिर केवली भगवान का सर्वज्ञपना कैसे बनेगा? जिन लोगों की ऐसी मान्यता है कि व्यवहार नय सच्चा नहीं है, झूठा है, उनकी मान्यता आगम के अनुसार ठीक नहीं। व्यवहारने भी सच्चा है, व्यवहारने का कथन भी सच्चा है और निश्चयने का कथन भी सच्चा है। व्यवहारने का कथन व्यवहारने की दृष्टि से सही है, निश्चयने का कथन निश्चयने की दृष्टि से सही है। जैसे व्यवहारने से मैं अपने पुत्र का पिता हूँ, हाँ बिल्कुल हूँ। निश्चयने से मैं किसी का कुछ नहीं, मैं तो आत्मा मात्र हूँ, हाँ दोनों बात ठीक। एक बार की बात, हमारे यहाँ आगरे में पंडित मक्खन लाल जी मुरैना वाले विराजमान थे हमारे घर पर। उन्होंने एक महानुभाव से मिलने की इच्छा प्रकट की। हमने उन महानुभाव को बुलाया और वो आए। जैसे ही वो दरवाजे में अंदर घुसे
पंडित मक्खनलाल जी एकदम लेटे थे, बैठे हो गए और नाम लेकर बोले, आइए आइए आइए। वो सज्जन बोले, अरे आप क्या कहते हैं, मेरा ये नाम नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा। आत्मा है तो आपका ये नाम नहीं? नहीं नहीं, नाम तो व्यवहारने से होता है, व्यवहारने झूठा है, मेरा नाम नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा। तो अब पंडित मक्खनलाल जी बोले, फिर मैं आपको कैसे बुलाऊं? मेरे सामने 6 जने बैठे हैं, अब इस 6 जने में मुझे एक व्यक्ति को बुलाना है, तो मैं क्या करूं? क्या व्यवहारने के बिना लोक का कार्य चलेगा? नहीं चलेगा। तो व्यवहारने झूठा है क्या? नहीं, झूठा नहीं है। व्यवहारने का कथन व्यवहारने की दृष्टि से ठीक है, निश्चयने का कथन निश्चयने की दृष्टि से ठीक है। पुरुषार्थ सिद्धोपाय की जो टीका है उसमें तो बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने लिखा, और आचार्य कुंद की टीका, आचार्य समयसार की टीका में जयसेन महाराज ने भी लिखा, निश्चय ने भूतार्थ भी है अभूतार्थ भी, व्यवहार ने भूतार्थ भी है अभूतार्थ भी, दोनों। क्या मतलब? निश्चयने का कथन निश्चयने की दृष्टि से भूतार्थ है, व्यवहारने की दृष्टि से अभूतार्थ। व्यवहारने का कथन व्यवहारने की दृष्टि से भूतार्थ है, निश्चयने की दृष्टि से अभूतार्थ। दोनों नए भूतार्थ हैं, एक भी नए का कथन गलत नहीं। धवलाकार वीरसेन स्वामी कहते हैं, कोई भी नए गलत नहीं होता। व्यवहारने को जो झूठ कहते हैं उन्होंने आगम अच्छी तरह पढ़ा नहीं, इसलिए इस मान्यता को छोड़ दो। अब आपका जो प्रश्न था ना, वो बिल्कुल ठीक था। अगर व्यवहारने को झूठा माना जाएगा तो सर्वज्ञपना झूठा हो जाएगा, क्योंकि केवली भगवान निश्चयने से आत्मज्ञ हैं, व्यवहारने से सर्वज्ञ हैं। और केवली भगवान में दोनों चीज़ें ठीक हैं, केवलीपना भी, आत्मज्ञपना भी है, सर्वज्ञपना भी है, दोनों बातें मौजूद हैं। इसलिए दोनों नयों का कथन सत्य है और दोनों नयों के कथन को अपनी अपनी अपेक्षा से कहना उचित है। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानकचंद कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरज गर्ग गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमा, नेहा, विकास जैन गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी दिल्ली। श्री मुनीन्द्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन मुजफ्फरनगर। श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल चंदर नगर सहारनपुर। श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिम्पल गांधी, सोनल गांधी एवं हेतार्थ गांधी अहमदाबाद।